नमस्कार साथियों, राम राम में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार आदमपुर विधानसभा का जो उपचुनाव है उनके गांव-गांव की जो रिपोर्ट है, विश्लेषण है, वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और जो साथी, क्योंकि आप सारे देखने वाले जो साथी हो, किसी ना किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, किसी न किसी दल से आप जुड़े हुए हो, तो हो सकता है कि आज का जो सर्वे है वो आपके लिए खुशी देने वाला हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे। तो अच्छा नहीं लगने वाले साथी इसमें किस पर कमेंट करें वो भी मुझे पता है। और जिस भाई को ये लगे कि हम किसी भी प्रकार से किसी का पक्ष ले रहे हैं तो वो सारी वीडियो देखें। इस एक वीडियो से या एक पहले वाली वीडियो से या दो वीडियो से आप अपना निष्कर्ष ना निकालिए, सारी वीडियो देखिए। अगर आपको उन वीडियो में सभी वीडियो आपको लगती है कि आपके विपक्ष में है, तब तो आप कहने के अधिकारी हैं। और वो भी तब जब आपकी अंतरात्मा को कहे कि नहीं, हो सकता है कि हम किसी व्यक्ति को चाह रहे हो कि भाई ये बहुत अच्छा करे, जीते। सभी पार्टियों के जो समर्थक वो चाहते हैं, तो जीत तो एक की होनी, पार्टियां 4-5 मैदान में हैं। तो मैं तो ये कहूंगा आपको कि हम अपनी तरफ से पूरा निष्पक्ष, और एक गांव में हम जो डाटा होता है वो 5-6 जगह से मैच करते हैं, किसी एक से जानकारी ली, दूसरे से ली, तीसरे से ली, और सबको मिला के फिर हम जो गांव में दुकानदार हैं, सब्जी वाले हैं या आम किसान आदमी, उनसे भी बातचीत करते हैं कि माहौल क्या है। तो उसी आधार पे हम अपना जो निष्कर्ष है वो आप तक पहुंचाते हैं। तो आज भी हम 2-3 गांवों की हमने यात्रा की। अभी पहला जो गांव है वो है, आप आइए थोड़ा वीडियो इधर लेके आइए। जो पहला गांव है वो है गांव मोटसरा। आप फोन यहाँ रखिए, ऊपर रखिए, इसमें सारा, हाँ, ये जो गांव मोटसरा है, आदमपुर विधानसभा उपचुनाव, इस गांव में, छोटा ही गांव, ज्यादा गांव बड़ा नहीं है, इसमें 1080 वोट हैं, जिसमें सामान्य जो वर्ग है, सामान्य वर्ग में 595 वोट हैं इस गांव में। और इस सामान्य वर्ग में जैसे बिश्नोई और जाट जो है वो प्रमुख हैं। तो बिश्नोई जो समाज है उनके 493 वोट, और जाट जो समाज है उसके 70 हैं, कुछ 1-2 5-7-10 वोट और भी हैं। तो इस प्रकार से है। फिर एससी समाज की हम बात करें तो इस यहाँ 320 वोट हैं एससी समाज के। और इसमें जो हरिजन समाज है उनके, और दूसरा एक जो धानक समाज है, उन दोनों में लगभग हम ये कहेंगे कि जो हरिजन है या जो चमार बिरादरी है उसके लगभग यहाँ 210 के आसपास वोट है। और जो धानक समाज है उसके यहाँ इस गांव मोटसरा में लगभग 110 के आसपास वोट है। तो इस प्रकार से एससी भी बंटे हुए हैं। एससी भी 2 पार्ट में है। यहाँ बीसी जो है, बीसी में इस गांव में 190 वोट हैं, और बीसी में नाई, लुहार और जो जांगड़ा है, जो सुथार है, जो हम खाती है, इस प्रकार से जो नाम अलग अलग हम पुकारते हैं वो। तो नाई जो समाज है उसके लगभग 100 वोट है इसमें, इस गांव में। और जांगड़ा जो समाज है उसके 35 वोट हैं। और तीसरा जो लुहार समाज जो बसता है वहां उनके 25 वोट है। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है। और इसमें ये तो एक बार स्ट्रक्चर बता दिया। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इनमें से ये पूरे वोट है भाई। एक बात आप याद रखिए, ये 1080 जो वोट है उनका विश्लेषण है। अब 1000 के 1080 वोट तो पोल होते नहीं है, तो उससे थोड़े कम वोट, लगभग 80-82, और अब की चुनाव खिंच रहा है तो कहीं 80-82-85% तक जो पोलिंग है वो हो सकती है इस गांव में। क्योंकि चुनाव इतना सरपंची की तरह लगा हुआ है, तो सारे ही उम्मीद यही कर रहे हैं कि चुनाव जो है वो 80% से ऊपर जाएगा। तो यहाँ जो पोलिंग है, या हम ये कितने वोट इसमें, यहाँ पर लगभग 850 के आसपास की यहाँ पोलिंग मानी जा रही है कि इतने वोट, मिनिमम इतने वोट है वो यहाँ आएंगे। हो सकता है कि इससे कुछ ना कुछ वोट और ऊपर आए पोलिंग होने में। तो ये पोलिंग होने वाले हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इन समाज में किस पार्टी को कितने वोट मिलने की संभावना है। ये जो आप देख रहे हो 493 वोट है,
तो ये 493 में से है। एक बार मैं नाम लिख देता हूं यहाँ, बीजेपी और कांग्रेस, फिर आप पार्टी और INLD, ये 4 जो प्रमुख पार्टियां हैं वो है। तो सबसे पहले अगर हम सामान्य वर्ग की बात करेंगे तो सामान्य वर्ग में बिश्नोई जो हमने 493 वोट यहाँ मांगे हैं, इसमें हम पोलिंग में से बाद में कम कर लें 20% वाले, वो एक बार इसी में से मान रहे हैं हम। तो इसमें से लगभग ये संभावना जताई जा रही है यहाँ जो वोटर हैं कि 450 के आसपास जो वोट हैं वो भव्य बिश्नोई को मिलने की संभावना यहाँ बन रही है, एक बात। दूसरा जो जाट समाज है, इनमें से जो 70 वोट है, 70 में से 70 जो ये वोट हैं, इसमें से लगभग 30 के आसपास जो वोट है वो बीजेपी को मिलता हुआ यहां दिख रहा है। तो अब ये हुआ। अब जो कांग्रेस है, कांग्रेस में ये अगर 493 है, 493 से 450, तो यहां आ गए लगभग 45 वोट इधर कांग्रेस को मिलते दिख रहे हैं। तो जाट जो समाज है उसके 30 वोट यहाँ, 40 वोट यहां मिलते दिख रहे हैं। इस प्रकार से आम आदमी पार्टी और जो INLD है उनका कि लगभग इन जो है वहां 5 से 7 दोनों ही इसी प्रकार से ये यहां वोट मिलते हुए दिख रहे हैं। और दोनों ही समाज में लगभग इसी प्रकार से सेम स्थिति यहां रहने वाली है कि 5 से 10 हो सकते हैं, ये बस इसी प्रकार से वोट मिलने की संभावना बन रही है। SC समाज जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोई भी चुनाव हो। तो SC समाज के जो वोट हैं वो हमने देखे हैं कि 320 वोट हैं। 320 जो वोट हैं SC समाज के, उसमें से लगभग जो वोट हैं 170 के आसपास वोट बीजेपी को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस जो पार्टी है वहां उनको 80 के आसपास वोट और बाकी बचे हुए वोट है वो इधर INLD और आप में बंटेंगे। इसी प्रकार से BC की हम बात करें तो BC के जो कुल वोट हैं, BC के कुल वोट 190 वोट थे, हमने यहाँ देखा ये 190 वोट है। 190 में से जो आंकड़े आएंगे बीजेपी की तरफ, ये एक मेरे पास अलग से डाटा है जो हमने किया है ना, आपको इसी के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें ये जो हम रख रहे हैं। तो BC में जो बीजेपी को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं वो 77 वोट है, वो बीजेपी को इसमें से मिलते दिखाई दे रहे हैं 190 में से। और लगभग 65 के आसपास वोट है वो कांग्रेस को, और बचे हुए जो वोट हैं वो आगे INLD और आप में बंटने की संभावना है। तो इस प्रकार से अगर हम वोट देखें, बीजेपी को कितने वोट मिल रहे हैं, 450 और 80, 407 और 8 और 7 ये 15 और 7 22 वोट, 22 2 आ गए ऊपर, तो 6 और 1 7, तो 727 वोट मिलते हुए बीजेपी को इस गांव से दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस को जो वोट है वो ये जो वोट मिल रहे हैं, अब ये 1080 में से हैं ये वोट, आप याद रखना इस बात को, ये वोट 850 में से नहीं है, ये 1080 में से है 727 वोट। कांग्रेस को जो वोट मिले हैं वो 0 5 और 5 0, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 220 के आसपास वोट मिलते हुए दिख रहे हैं कांग्रेस को। तो दोनों में जो डिफरेंस रहने वाला है वोटों का वो 727 और 220। लगभग हम ये कहेंगे 1000 वोटों की, जो 1080 के जो वोट थे उनमें से 507 वोटों की लीड जो है वो यहां
बीजेपी को या भव्य बिश्नोई को, कुलदीप बिश्नोई किसी भी कह लीजिए, इनको मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये आप बैठिए, तो ये आंकलन, ये जो हमारा लोगों से बातचीत थी उसका नतीजा है कि गांव मोटसरा में 1080 में से लगभग 727 वोट बीजेपी को मिलते हुए दिखाई दे रही हैं, 220 वोट कांग्रेस को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इन दोनों की लीड की बात करें तो 1080 में से 507 वोटों की लीड बीजेपी या भव्य बिश्नोई को यहां मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो साथियों, ये गांव मोटसरा का था। इसके बाद हम अगला जो गांव है उसकी रिपोर्ट में हम आप तक पहुंचाएंगे, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले फिर गांव के विश्लेषण के साथ फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।